Good evening, wonderful souls. I hope you are having a blessed time. Welcome to the podcast From Addiction to Awareness Navigating Social Media for Kids. I am your host, Dr. Rohit Bansal. The main purpose of this podcast is to discuss social media addiction among kids as well as to discuss the strategies for coping with this problem. Now I'm happy to introduce our special guest, Payal Gupta. She is an educator, speaker, counseling psychologist, mindful practitioner, and parenting coach. She is doing an excellent job by organizing various workshops and talk shows on parenting in different educational institutions. Thank you so much, ma'am, for sparing your invaluable time. And we have already done one podcast on parenting, and we have received excellent feedback as far as that podcast is concerned. And I'm looking forward to it. And I'm hopeful that we will have an insightful and engaging session. Over to you. Thank you, sir. I'm happy that we are getting good feedback from the viewers, and certainly I'm also having positive from there. सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि बच्चों में सोशल मीडिया को लेके इतना उत्सुकता क्यों है? क्यों वो सोशल मीडिया के प्रति इतना मोटिवेटेड हो गए हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम वो सोशल मीडिया पर स्पेंड करना चाहते हैं? ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो उनको ड्राइव करते हैं सोशल मीडिया पर स्क्रीन टाइम इंक्रीज करने के लिए? सबसे बेस्ट जो मैं कहना चाहूँगी इसमें ये है कि सोशल मीडिया से हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है। वी आर ह्यूमन बीइंग, सोशल हमें सबसे जुड़ के रहना, सबसे कनेक्ट होकर रहना बहुत अच्छा लगता है। तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए हम औरों के बारे में जान सकते हैं बहुत इजीली, राइट? और हमें इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन भी मिलता है। अगर मैं साइकोलॉजिकल टर्म्स में बोलूँ, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हमें बहुत जल्दी एक लाइक पे, एक क्लिक पे, है ना, एक कमेंट पे हमें एक खुशी, एक अलग ही खुशी का अनुभव होता है। अगर मैं एग्जांपल में एक बच्चे का जो बहुत पूरे साल मेहनत करता है, उसके बाद एंड में उसका रिजल्ट आता है, रिजल्ट बहुत वाव होता है, ही फील हैप्पी, बट उसके लिए उसे पूरे साल मेहनत करनी पड़ी। बट सोशल मीडिया में जस्ट उसने एक पिक्चर शेयर की या अपना कुछ भी अचीवमेंट शेयर किया, लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, तो इंस्टेंट उसको रिवॉर्ड वहाँ मिल जाता है। तो इंस्टाग्राम, जो ये सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, इसमें एक एल्गोरिथम इस टाइप से है कि व्हेनेवर एनीवन पोस्ट समथिंग, उसको इंस्टेंट जो रिप्लाई मिलता है, उससे जो डोपामाइन उसका बूस्ट होता है, उससे जो खुशी मिलती है, दिस इज द रीजन व्हाई वी वांट टू बी इन सोशल मीडिया एज अ चाइल्ड। एंड सेकेंड थिंग, पीयर प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर। उनको लगता है जब मेरा फ्रेंड उस पे है, और बच्चे क्या है, जो भी ट्रेंड में होता है उस चीज को फॉलो करते हैं। तो अगर सोशल मीडिया में हो तभी आपको वी विल बी अवेयर कि मतलब क्या आज का ट्रेंड है। एंड इसी तरीके से बच्चों को एक, आपने सुना होगा, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। उनको लगता है ऐसी कोई चीज किसी से मैं छूट ना जाऊं, मतलब ऐसी कोई चीज ऐसी हो जो ग्रुप में सब बातें कर रहे हो और मुझे मालूम ही ना हो। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं देती हूँ। मैं एक फंक्शन अटेंड करने गई थी, तो वहाँ एक सॉन्ग पे सब डांस कर रहे थे और वो सॉन्ग बहुत डिफरेंट था, हिमाचली टोन में था। तो आई वाज सरप्राइज कि कैसे मतलब सबका इंक्लाइंड इस सॉन्ग पे इतना ज्यादा हो गया। तो देन वन ऑफ माय फ्रेंड टोल्ड मी, यू आर नॉट अवेयर, दिस इज वेरी ट्रेंडी। सो इफ यू वांट टू कम टू नो कि भाई क्या ट्रेंड है, स्पेशली किड्स, दे वांट टू नो अबाउट क्या ट्रेंड है, तो दे वांट टू बी इन सोशल मीडिया। ओके, ऐसे कौन से कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिनसे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बच्चा सोशल मीडिया एडिक्टेड है? सोशल मीडिया, जब आप किसी बच्चे को देख रहे हैं, मतलब उसकी एक पास्ट हिस्ट्री है, उस पास्ट हिस्ट्री में he was doing good in his studies, he was keeping room clean, और या फिर वो पेरेंट्स से भी इंटरेक्ट होता था, या रिलेटिव्स के साथ भी मिंगल हो रहा है, बच्चों के साथ खेल रहा है, ये सारी एक्टिविटीज जब बच्चा कर रहा है, और अचानक से आप नोटिस कर रहे हो कि अब आपका बच्चा जो है ना, उसको मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं। वो बहुत जल्दी तो इतना खुश हो जाता है, बहुत जल्दी इरिटेट होना शुरू हो जाता है, या उसके जो फिजिकल हेल्थ है वो डाउन हो रही है, या उसको ग्रेड्स उसके पहले से कम आ गए हैं, या फिर जब आप कभी सोशल मीडिया या फोन ना यूज करने की बात कर रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो जा रहा है।
वो आपसे बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स कर रहा है इस चीज को लेके कि आप हमेशा ऐसे ही बोलते हो, आप गलत हो, आपको नहीं पता, मैं तो ऐसे कर ही नहीं रहा था। या फिर उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो उनको भी निग्लेक्ट कर रहा है। जहाँ वो 15 मिनट 20 मिनट नहाने में लगाता था अच्छे से, मतलब ग्रूम होके आता था, लेकिन अब वो 2 मिनट में फटाफट नहा के आ रहा है, सो दैट जो रिमेनिंग टाइम है ही वांट टू use in social media or phone. So this way you will understand that yes, my child gets addicted towards social media, and yes, this is the red flag. सोशल मीडिया एडिक्शन और हेल्दी सोशल मीडिया यूज दोनों में क्या अंतर है? वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, क्योंकि सोशल मीडिया ऐसा नहीं है सिर्फ एक नेगेटिव इफेक्ट है। इसके जरिए हम बहुत सारे लोगों से कनेक्ट होते हैं। व्हेन आई एम सेइंग बहुत सारे लोगों से कनेक्ट होते हैं, तो सपोज आई एम प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस एग्जाम, या मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ, एनी एग्जाम, ठीक है। सो नाउ आई हैव ऑप्शंस, मेरे पास इतने सारे ब्लॉग्स हैं, मैं इतने सारे ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में अवेयर हो सकती हूँ जो ऑलरेडी इसमें प्रिपेयर कर रहे हैं, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। दे आर ऑल्सो मेंशनिंग कि उन्होंने कौन कौन सी बुक्स को रेफर किया, या फिर कितना टाइम ड्यूरेशन उन्होंने दिया, और क्या स्ट्रैटेजी उन्होंने फॉलो की। तो दीज आर द प्लस पॉइंट्स ऑफ सोशल मीडिया, जिससे कि हम एक क्लिक पे हमें बहुत सारी लर्निंग इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब इसको कंट्रोल में करने के लिए नो डाउट ये बच्चे को खुद से करना होगा, बच्चे या बड़े भी इनफैक्ट। सो फॉर दिस वी नीड टू ब्लॉक आवर टाइम, कि भाई अगर मैंने इतना टाइम अपने सोशल मीडिया के लिए दिया, इसमें मैं अपने सारे मेल्स चेक करूंगा, व्हाट्सएप, व्हाटएवर, ठीक है, अपनी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग। सेम विद स्टडीज के टाइम पे कुछ नोटिफिकेशंस मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं, तो फॉर दैट मैटर मैं क्या करती हूँ कि पोमोडोरो टेक्निक होती है। व्हेनेवर एनी पेरेंट कम टू मी, अगर कोई बच्चा मुझसे हेल्प के लिए पूछता है, तो आई ऑलवेज रेफर देम फॉर पोमोडोरो टेक्निक। इसमें क्या होता है कि 25 मिनट का बच्चा एक सेशन लगाता है पढ़ने के लिए। उस सेशन में अब आपने कोई नोटिफिकेशन नहीं चेक करनी, यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन योर स्टडी। स्टार्टिंग में होगा कि आपके दिमाग में थॉट्स आएंगे एक्सेप्ट स्टडी, मे बी यू वांट टू कॉल योर फ्रेंड, मे बी कोई नोटिफिकेशन क्लिक हुई तो उसका नोटिफिकेशन का तो बेस्ट एग्जाम्पल है कि या वाईफाई या जो भी आपका नेट है उसको क्लोज कर दो। अब आपको एकदम से सडन थॉट आया कि भाई आज मेरा फ्रेंड नहीं आया तो लेट मी कॉल। नो, दिस इज योर पोमोडोरो सेशन टाइम। आपने ये 25 मिनट कंटिन्यूस पढ़ना है, आपने वो काम किया, अब आप 5 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हो। उस 5 मिनट के ब्रेक में आपने कॉल कर लीजिए, बट यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि 5 मिनट की ही कॉल है। इसके बाद नेक्स्ट 25 मिनट्स आप ऐसे सेशन लगा रहे हैं, देन 5 मिनट्स का ब्रेक, देन 25 मिनट्स का सेशन। इस तरीके से आप 3 सेशन के बाद एक हाफ एन आवर का ब्रेक ले सकते हैं, जिसमें आप खेलने जाएंगे या कुछ भी एक्टिविटी आप करेंगे। तो दिस वे व्हाट विल हैपन कि आप धीरे धीरे अपने एफिशिएंसी आपको समझ आने लगेगी। आपको समझ आने लगेगा कि जो बेचैनी मुझे हो रही थी, मतलब एक हलचल होनी शुरू हो जाती है व्हेन यू आर नॉट यूजिंग फोन ना। So now you will understand, if you want to raise your score, if you want to do justice to your studies, then this is the way जिससे आप अपनी पढ़ाई को एक 100% एफर्ट्स दे सकते हैं। ये एक बच्चे के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो सोशल मीडिया को अपने एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज करता है या टाइम पास के लिए यूज करता है। अक्सर बहुत सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कम्युनिटीज होती हैं और ग्रुप्स होते हैं जिनके थ्रू बच्चा ज्वाइन करके एजुकेशनल कंटेंट को फ्रीली एक्सेस कर सकता है, राइट। तो वो हो गया हेल्दी सोशल मीडिया यूसेज। और अगर वो प्लेटफॉर्म्स पे केवल अपना कंटेंट डालता है, लाइक अपने पिक्स शेयर करता है या लाइक्स एंड कमेंट्स के लिए वो उसको यूज करता है और उसको लेकर परेशान रहता है, तो वो सोशल मीडिया एडिक्शन है। दोनों में ये डिफरेंस आ जाता है। राइट। अगला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सोशल मीडिया एडिक्शन का एक चाइल्ड की मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? इसमें बेसिकली सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं सोशल मीडिया पे, सपोज यू हैव 1000 फ्रेंड्स, ठीक है, या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन वो एक्चुअल फ्रेंड्स नहीं है, वो आपके सोशल मीडिया फ्रेंड्स हैं, जो आपके
आप सोशल मीडिया पे क्या शेयर करते हैं? यू ऑलवेज शेयर द गुड थिंग्स। कोई भी उस पे शेयर करता है वो हमेशा अपनी अचीवमेंट शेयर करता है। उसने कोई मटेरियलिस्टिक चीज खरीदी, न्यू कार खरीदी, या वो कहीं घूमने जा रहा है, वो सारी चीजें हम सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। वी नेवर शेयर एनी फॉल और एनी टाइम व्हेनेवर वी फील लो, या मैंने कुछ किया था, लेट्स से आई पार्टिसिपेटेड इन अ रेस, है ना, और उसमें मैंने कुछ अचीव नहीं किया, तो उस समय मैं ये सब नहीं शेयर करूंगी सोशल मीडिया पे। जब मैं लो फील कर रही हूँ तो उस समय मेरे को हेल्पिंग हैंड कौन है? बेस्ट तो पेरेंट्स ही होते हैं। पेरेंट्स किस तरीके से अपने इमोशंस को हैंडल कर रहे हैं। अगर पेरेंट्स विदाउट एनी माइंडफुलनेस कुछ भी चीज सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं, इसमें सबसे पहला चेक होता है कि आप शेयर क्यों कर। यू वांट टू मेक अदर जेलस, तो यानी कि आपकी इंटेंशन नेगेटिव। यू वांट टू बिकम अपर इन अ कंपटीशन, सो आपकी जो इंटेंशन है वो नेगेटिव। तो आपको ये जब आप चीजें शेयर कर रहे हो या आप कोई फाउल लैंग्वेज यूज कर रहे हो, कुछ भी आप यूज कर रहे हो, तो अगर ये सारी चीजें आप ये क्राइटेरिया नेगेटिव है, इन दैट केस आपका सोशल मीडिया से जोड़ना मतलब आपको डेफिनेटली आपका मेंटल हेल्थ डाउन, बिकॉज व्हेन यू आर गिविंग रॉन्ग फीडबैक यूजिंग फाउल लैंग्वेजेस, तो जनरली आप किसी न किसी तरीके की बुली के शिकार बनेंगे, या किसी आर्गुमेंट के शिकार बनेंगे, या आपने लग्जरी शो करने के लिए, हो सकता है आपके पास ना भी हो और आप ऐसे ही उसको शो कर रहे हैं, है ना। समहाउ अगर किसी को पता चल जाता है तो डेफिनेटली आप फिर एक मतलब आप एक कन्विक्ट बनेंगे जिसका सब मजाक उड़ा रहे हैं। आप लोगों से बचना, आइसोलेट होना शुरू कर देंगे। आपको लगेगा कि भाई किसी को पता चल गया तो कैसे होगा। सो इन सारी चीजों का फर्क ये होता है कि मेंटल हेल्थ पे पहले तो सेल्फ एस्टीम डाउन होता है। सेल्फ एस्टीम अगर अच्छा सोशल मीडिया में ब्यूटीफाई, हमें पता होता है कि सब एप्स यूज करके ब्यूटीफाई कर रहे हैं अपने आप को, फिल्टर्स यूज कर रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट मेरे को लगता है कि आई एम नॉट दैट वर्थ। मैं अपनी फोटो शेयर कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ, तो कहीं ना कहीं ब्यूटी की डेफिनेशन चेंज हो गई। हमें लगता है कि मैं उतनी ब्यूटीफुल नहीं हूँ, मैं शेयर करूँ नहीं करूँ, राइट। लो सेल्फ एस्टीम बिकॉज ऑफ ब्यूटी, बिकॉज ऑफ मेटेरियलिस्टिक थिंग्स, बिकॉज ऑफ नॉट रीचिंग एट द लेवल क्योंकि फेक फॉलोवर्स, फेक फ्रेंड्स भी होते हैं। तो अगर आप उन सब मापदंड पे नहीं जा रहे तो कहीं ना कहीं आपका सेल्फ एस्टीम लो होता है। और देन ऑब्वियसली जब आपके एक्चुअल फ्रेंड्स नहीं हैं जो आपके ज़रूरत में आपको हेल्प कर सके, तो आपको डेफिनेटली डिप्रेशन, एंजाइटी होती है, राइट। आपके पास कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके पास आप एक्चुअली कुछ शेयर कर सकें। कोई ऐसा दोस्त नहीं है जिसके साथ आप एक्चुअली कुछ बातें कर सकें। तो इन दैट केस मतलब मेंटल हेल्थ इश्यूज, डिप्रेशन, एंजाइटी इंक्रीज होते हैं, मूड स्विंग्स इंक्रीज हो जाते हैं। कभी जब हम कोई पिक्चर शेयर कर रहे हैं, कभी तो हमें बहुत सारे लाइक्स और फीडबैक मिले तो वी फील लाइक कि यस एवरीवन इज एक्सेप्टिंग मी। लेकिन अगर किसी ने आपको बुली कर दिया, किसी ने कुछ नेगेटिव कमेंट्स दे दिए, तो वो कमेंट्स तक ही हमारी लाइफ जो है ना सीमित रह जाती है। तो ये सारी चीजें हमारे कभी-कभी बच्चा इमोशनली हर्ट फील करता है उससे। एग्जैक्टली सोशल उसमें भी अगेन मीडिया पेरेंट्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है। बहुत ज्यादा। सोशल मीडिया एडिक्शन और एकेडमिक परफॉर्मेंस, इन दोनों में क्या कोरिलेशन है? सोशल मीडिया सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा जब आप टाइम स्पेंड करते हैं ना, ये आपको लीड करता है टुवर्ड्स एडिक्शन, क्योंकि इससे डोपामाइन इंक्रीज होता है। ठीक है, आपको क्लास में टेस्ट में अच्छे स्कोर नहीं मिले, अब आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो बेस्ट वे टू एस्केप फ्रॉम दिस इज कि आप सोशल मीडिया पे चले जाओ। ठीक है, आप सोशल मीडिया पे आपने कुछ चैट की, कुछ जोक्स पास किए, कुछ आपने कुछ ऐसा कंटेंट देखा, एंड नाउ यू फील हैप्पी। अब नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो ऐसा मोमेंट है जिसमें मैं लो फील कर रहा हूँ, एट दैट मोमेंट मेरा एस्केप मैकेनिज्म या मुझे लेवल अप करने का मैकेनिज्म सोशल मीडिया है
या फिर उसके लिए मैंने कोई अपना एक सेफ साइड चूज किया हुआ है कि वेन एवर आई फील लो आई विल कीप द फोन साइड एंड आई विल गो फॉर रनिंग, जिससे मेरा स्ट्रेस सारा उसमें निकल जाए, या फिर आई विल हिट द जिम, या फिर मैं अपने प्लांट्स के साथ टाइम स्पेंड करने वाला, या मैं पेंटिंग ड्राइंग ये सब करने वाला, और आई विल स्पेंड दैट टाइम विद माय पेरेंट्स। तो नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरा एस्केप मैकेनिज्म क्या है, मुझे कोपिंग मैकेनिज्म क्या है, वो हमें तैयार करना होगा। अदरवाइज तो इट इज सिगरेट और सोशल मीडिया में डिफरेंस ये है कि दोनों स्लो पॉइजन है, इसमें सेफ्टी मेजर्स लिखे होते हैं। सोशल मीडिया में ऐसा कोई सेफ्टी मेजर नहीं लिखा होता, किसी भी एज ग्रुप का बच्चा उसको देख सकता है, यूज कर सकता है। So we need to be mindful for that. Ultimately, social media addiction is going to negatively impact the academic performance of a child, because once he will spend more and more time on social media, then he will not be able to concentrate on his academic work, and he might be and he might be lagging behind as far as compared to other students who are focusing more on their academic performance rather than social media usage. वेरी ट्रू। इसका एग्जांपल मैं दे सकती हूँ, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, क्लाइंट्स हैं, वो कोई एलएम से है या कोई दूसरे को, आई डोंट वांट टू गिव द नेम बेसिकली। यस वहाँ स्ट्रिक्टली दे आर नॉट अलाउड टू यूज फोन्स, एंड अगर वो फोन यूज भी कर रहे हैं तो वो जो बिल्कुल बेसिक वाला फोन होता था जिसमें सिर्फ आपके पास कॉलिंग फैसिलिटी होती है, यू आर अलाउड टू यूज दैट फोन ओनली, बिकॉज आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, यूट्यूब देखना है, कुछ भी करना है, सो टीचर्स आर देयर, मीन्स वो अपने स्टूडेंट को अलाउ ही नहीं करते कि वो एंड्रॉइड या कोई भी इस टाइप का फोन यूज करे जिसमें कि इसके पास बहुत सारी साइट्स का या सोशल मीडिया साइट्स का एक्सेस। इवन मैं भी बहुत सालों से क्लास ले रहा हूँ, तो मैं जब भी अपनी क्लास लेता हूँ, मैंने अपना एक प्रिंसिपल बना रखा है कि व्हेन आई एंटर द क्लासरूम आई स्विच ऑफ माय मोबाइल फोन, एंड द सेम वे आई एक्सपेक्ट दिस प्रैक्टिस फ्रॉम माय स्टूडेंट्स। अगर किसी भी बच्चे ने वो फोन को अगर एक्सेस करने की कोशिश की तो मैं उसको क्लास से निकाल देता हूँ, कि जिससे कि उसका फोकस पढ़ाई पे रहे, ना कि वो एंड्रॉइड फोन में ही यूज करता रहे। तो वो जो रूल हमें अपने आप ऊपर इम्प्लीमेंट करना होगा, फिर हम अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकते हैं कि ये ऐसा करना सही नहीं है। इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू व्हेन यू आर यूजिंग द सोशल मीडिया व्हाइल सिटिंग इन द क्लासरूम। इसमें जैसे आपने टीचर्स का एग्जांपल दिया, सेम वे पेरेंट्स का भी है कि अगर एज अ पेरेंट आई वांट टू शेयर एवरीथिंग ऑन सोशल मीडिया and I'm for happiness I'm just waiting for the reply of others, and continuously I'm checking how much likes I got, तो ये सारा मैसेज ये सारी चीजें बच्चे नोटिस करते हैं, and we as a parent are we need to become role model for them। अगर मैं एंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ फोन पे डिपेंडेंट हूँ, देन डेफिनेटली आई कांट से नो टू माय चाइल्ड। एक्चुअली बच्चे ने कोई सोने से पहले कोई कंटेंट शेयर किया किसी प्लेटफॉर्म पर, और सोने तक वो उसको देखता रहा कि मेरा क्या स्टेटस है उस कंटेंट का, कितने लोगों ने उसको फॉलो किया। जैसे ही वो सुबह उठा, उठते ही उसने वही चीज देखी। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सोशल मीडिया एडिक्शन। और ये बहुत गलत चीज है, और ऐसा हो रहा है प्रैक्टिकली। बहुत सारे बच्चे इस जाल में फंस चुके हैं कि इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ चुके और सभी पर वो अपनी प्रेजेंस शो करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप क्या प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज ऑफर करना चाहेंगी, सजेस्ट करना चाहेंगी पेरेंट्स को, जिससे कि वो अपने चाइल्ड की सोशल मीडिया एडिक्शन की प्रॉब्लम को मॉनिटर कर सकें एंड ओवरकम कर सकें? क्या करना चाहिए पेरेंट्स को? देखिए, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अगर चाइल्ड को वैलिडेशन एक्सेप्टेंस घर पे मिल रही है, फॉर एग्जाम्पल इसने कुछ किया, हम उसके सिर्फ रिजल्ट को देख रहे हैं और उसको कमेंट कर रहे हैं कि आपने ऐसा अच्छा नहीं किया, या हम उसको डिग्रेड कर रहे हैं, इन दैट केस क्या होगा कि बच्चा वो एक्सेप्टेंस और वैलिडेशन ढूंढने के लिए फिर किसी दूसरी जगह जाता है। अगर उसको वही एक्सेप्टेंस घर पे मिल रही है, उसने कोई नया ड्रेस पहना, उसने कोई नया अटायर ट्राई किया या हेयर स्टाइल ट्राई किया, एंड ही एज अ पेरेंट डूइंग जेन्युइन एप्रिसिएशन ऑफ चाइल्ड, तो उसको वो वैलिडेशन घर पे मिल रही है, ठीक है, उसका वो बॉन्ड अपने पेरेंट्स के साथ बना हुआ है। एक लिमिट तक
वो सोशल मीडिया पे जाएगा, बट वो सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट नहीं होगा। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि आप अभी कुछ टाइम पहले एक न्यूज थी जिसमें एक बच्ची ने टॉप किया था, एंड सोशल मीडिया पे वो बहुत ज्यादा ट्रोल हुई थी जस्ट बिकॉज ऑफ हर लुक्स एंड एवरीथिंग। किसी ने मतलब बहुत कम थे जिन्होंने उसकी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया था, ज्यादातर ने उसके लुक्स को लेके उसको ट्रोल किया। एट दैट मोमेंट शी मेंशन कि अगर मैंने ये नहीं किया होता, टॉप नहीं किया होता, तो वो ज्यादा बेटर होता। उस सिचुएशन में उसके पेरेंट्स का भी स्टेटमेंट आया था, उसके स्कूल और फैमिली का भी आया था कि दे वर हैप्पी विद व्हाट देयर चाइल्ड हैज डन, एंड उन्होंने उसको बहुत अच्छे से हैंडल की सिचुएशन को, और बच्चे भी उस चीज को फिर पॉजिटिवली लेके आगे बढ़ गए। कहने का मतलब ये कि पेरेंट्स अगर उन सब चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जैसे वो ट्रोलिंग थी, ठीक है, उनको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको बच्चे की स्ट्रेंथ नजर आ रही है, स्ट्रेंथ मार्क्स में थी, वो फेयर एनफ, ठीक है। सेम वे सब मार्क्स एक क्राइटेरिया नहीं, बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं जिसमें बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। इफ द चाइल्ड इज गेटिंग एक्सेप्टेंस फ्रॉम द होम, तो जो ये चाइल्ड साइबर बुलिंग होती है या फिर बच्चा हाइड करता है चीजों को पेरेंट्स से, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाती है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस यहाँ भी बहुत मेजर रोल प्ले करती है। जब आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस में होते हैं एज अ चाइल्ड और एज अ पेरेंट एज वेल, जब आपको जो मिला है आप उसको खुशी से एक्सेप्ट कर रहे हैं और यू आर शोइंग ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स इट, तो उसमें क्या होगा कि एंड ऑफ द डे जब आप ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं, बच्चा भी आपको देख रहा है, बचपन से वो देख के सीख रहा है, तो वो भी ग्रैटिट्यूड शो करेगा। अब इससे बेनिफिट क्या होता है कि व्हेन he will see a bigger car than there. Suppose they are having Honda City और उसके फ्रेंड के पास BMW, ठीक है, बिकॉज उसने ग्रैटिट्यूड शो, दिल से ग्रैटिट्यूड शो किया है, वो ही इज हैप्पी चाइल्ड, ठीक है। अब अगर वो हैप्पी चाइल्ड है, तो वो जो BMW की हैप्पीनेस है, वो मेटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस उसको मैटर नहीं करती। अब जब वो मैटर नहीं करती है तो सोशल मीडिया पे जाएगा जरूर, but not because to see the comparison, not to check the validation, वो सब जाएगा वहाँ पे just to okay fine, जो इंफॉर्मेशन देखनी थी, जो कुछ चाहिए था, जो ट्रेंड है, थोड़ा बहुत देखा करा, then वापस आ गया। वो उसमें रेगुलर इनग्रॉस नहीं होता चला जाएगा, एडिक्ट नहीं बन जाएगा। This is what I feel. जो स्कूल्स हैं वहां पर उनको क्या एजुकेशनल इनिशिएटिव लेना चाहिए जिससे कि किड्स के बीच में, किड्स को लेके हम सोशल मीडिया एडिक्शन को लेके अवेयरनेस क्रिएट कर सके? व्हाट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ स्कूल्स टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट सोशल मीडिया एडिक्शन अमंग किड्स? अगर वर्कशॉप्स और सेमिनार्स के थ्रू बच्चों को इस बात की अवेयरनेस होती है कि having too much followers is not cool. आपको अगर cool present करना है तो उसके लिए you need to have many criteria. आप बच्चे को मतलब you are motivating child to participate in swimming, dancing, then kickboxing, judo, karate, ये सारी एक्टिविटीज हैं जिसमें बच्चे को कभी भी फोन टच करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो कंटिन्यूस उसी में रहते हुए उस एक्टिविटी को कर रहे हैं। Now, concept of dopamine, concept of instant gratification, ये सारी चीजें जो बच्चे को पता चलती है कि भाई अगर क्यों मुझे खुशी मिलती है, what is the harm, अभी तो ठीक है मोमेंट की मुझे खुशी मिल गई लाइक से और कमेंट से, फीडबैक से, लेकिन this is not permanent. For permanent happiness, I need to check what are the good reason to increase dopamine level. कि exercise करना है, doing these activities जो मैंने mention की, these activities also help you to boost your dopamine level. आपको जो खुशी की फीलिंग होती है वो हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि 2 minutes नूडल बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं, है ना। पेरेंट्स, मदर बहुत सारा टाइम स्पेंड करती है कुकिंग में, इन स्पाइट ऑफ दैट चाइल्ड लव टू ईट मैगी, कभी कभी हमें भी अच्छी लगती है, बट
वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू कन्वे द मैसेज टू चाइल्ड। इसमें स्टोरी टेलिंग भी बहुत ज्यादा रोल प्ले राइट करती है। राइट राइट। जिसमें केस स्टडीज होती हैं, उनको आप किस तरीके से स्टोरी के फॉर्म में स्कूल में या फिर एज अ पेरेंट आप बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीजें, क्या क्या हार्म होते हैं, या फिर अगर बच्चा साइबर बुलिंग का विक्टिम बनता है तो उसमें वी आर द फर्स्ट वन टू होम यू नीड टू इन्फॉर्म। कुछ भी ऐसा होता है, इसके सेफ्टी मेजर्स भी है, हम कैसे उनसे बच सकते हैं, राइट। साइबर एजुकेशन, राइट। डिजिटल फुटप्रिंट की एजुकेशन, ये सारी जब स्कूल में मिलती है अगर बच्चे को थ्रू वर्कशॉप, थ्रू सेमिनार, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि दे विल बिकम अवेयर अबाउट, दे देमसेल्फ विल अंडरस्टैंड कि इतना ज्यादा यूज करने से हमारा एंजाइटी लेवल क्यों इंक्रीज हो रहा है, ओके। राइट, हमारा कंसंट्रेशन कैसे डाउन हो रहा है। पेरेंट्स को कब काउंसलर्स की हेल्प लेनी चाहिए? पेरेंट्स को काउंसलर की हेल्प तब लेनी चाहिए जब उनको लग रहा है कि उनका बच्चा वॉशरूम में भी फोन लेके जा रहा है, घंटों वॉशरूम में बैठा है, फिर वो इमोशनली डिटैच हो रहा है, मतलब पेरेंट्स से भी वो पेरेंट्स लोनलीनेस फील कर की रहा तरफ, है, आइसोलेशन में चला हाँ गया हाँ, है। आइसोलेशन में जा रहा है वो। एक उसका बॉन्ड तो है, लेकिन एक फॉल्स बॉन्ड है, मतलब उसको पेरेंट्स को हक करना, उसको इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। वो आपके कुछ भी सजेशन को, कुछ भी बातचीत को बहुत एग्रेसिवली बिहेव कर रहा है, या उसकी फिजिकल हेल्थ बहुत डाउन हो रही है, उसके आईज के नीचे डार्क सर्कल्स बढ़ते जा रहे हैं, उसकी फिजिकल हेल्थ बहुत डाउन हो रही है, देन उसका कंसंट्रेशन लेवल बहुत पुअर होता जा रहा है, वो आपके स्टडी से मार्क्स से रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। देन उसकी लैंग्वेज जो वो यूज कर रहा है वो बहुत फाउल लैंग्वेज यूज कर रहा है, राइट। उसकी आईज का कलर, उसके खाना खाते फेस, हुए भी मतलब सोशल मीडिया एक्सेस कर हाँ रहा है। फोन यूज कर रहा है, हाँ। तो इन सारे सिनेरियोज में यू नीड टू टेक हेल्प होमवर्क ऑफ कर अ रहा है, साथ काउंसलर। में सोशल मीडिया एक्सेस कर रहा है, तो ये सब एग्जैक्टली, सिम्टम्स है, उसको, राइट। So I राइट, think in that case, यस, it is required to take help of some expert who can counsel एक्सपर्ट। him or her. डिसाइड दिस, हम अपने भी कुछ रूल्स बना सकते हैं, कुछ Right. बाउंड्रीज सेट कर सकते हैं। जैसे आपने खाने का एग्जांपल दिया, तो एज अ पेरेंट ऑल्सो, अगर मैं खुद देख रही हूँ या मैं खुद कोई मीटिंग अटेंड कर रही हूँ या कोई ऑन कॉल को ड्यूरिंग डिनर टाइम हैंडल कर रही हूँ, तो इट मीन्स कि वी आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ रूल्स। मैंने रूल सेट किया कि एट द टाइम ऑफ डिनर वी आर नॉट गोइंग टू यूज एनी काइंड ऑफ स्क्रीन। So at that moment we will have a emotional connect with each other. Same way, जब आप पढ़ रहे हो तो उस समय जैसे मैंने आपको पोमोडोरो टेक्निक बताई, इस टाइप से आपने अपना टाइम ब्लॉक कर लिया कि दिस इज द टाइम आई एम नॉट गोइंग टू यूज फोन। So this way I think we get the help Okay. without going to counselor. Yeah. Okay. Finally, what will be your concluding remarks for the parents so that they can help their child and empower them to make effective use of social media and overcome this social media addiction problem? क्या कहना चाहेंगी आप फाइनली उनको? मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम बच्चों को जितना एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, मतलब बच्चे को जितना लव, जितना बॉन्ड हमारा उनके साथ है, जितना हम उनको एक्टिव लिसनिंग करते हैं, जब वो बात कर रहे हैं हम उनको जितना सुन रहे हैं, राइट, उस दौरान एक जो बॉन्ड बनता है, उनको अपनी वर्थ नजर आती है। हम उनको उनके लुक्स पे नेगेटिव लेबलिंग नहीं कर रहे हैं, या उनकी परफॉर्मेंस पे नेगेटिव लेबलिंग नहीं कर रहे, नेगेटिव या लेबलिंग नहीं करनी है, राइट। सो दे आर हैविंग अ स्ट्रॉन्ग सेल्फ एस्टीम। सो इन दैट केस उनको किसी भी तरीके की वैलिडेशन के लिए, एक्सेप्टेंस के लिए सोशल मीडिया पे नहीं जाना है। देन इफ दे आर हैविंग अ शेड्यूल जिसमें कि उन्हें फिजिकल एक्टिविटी के लिए भी जाना है, दे आर हैविंग टाइम स्लॉट की इसमें मुझे पढ़ना है, यू आर ऑल्सो हैविंग अ टाइम स्लॉट की जिसमें आप बच्चों का सुन रहे हैं या फिर आप बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, देन डेफिनेटली आई थिंक कि बच्चा टुवर्ड्स एडिक्शन नहीं जाएगा, कभी माइंडफुली यूज करेगा सोशल मीडिया, बट नॉट he will not go into addiction. राइट। थैंक यू सो मच पायल मैम, आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली आपने टिप्स सजेस्ट की जिनको पेरेंट्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और अगर उनका बच्चा सोशल मीडिया एडिक्शन से जूझ रहा है
तो ये पॉडकास्ट उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपने जो टिप्स बताई हैं वो प्रैक्टिकल हैं और उनको इम्प्लीमेंट करके डेफिनेटली किड्स को एम्पावर किया जा सकता है और उनकी इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया जा सकता है। और पेरेंट्स को भी ये समझना होगा कि बच्चे ना मासूम होते हैं, उनके ऊपर आप कुछ एनफोर्स नहीं कर सकते। आप जॉब करते हैं, आप पैसा कमाते हैं, दैट्स फाइन, बट बच्चे की अच्छी परवरिश करना आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसके लिए आपको उनके साथ टू वे कम्युनिकेशन करना होगा। अगर कम्युनिकेशन गैप बढ़ जाएगा तो बच्चा लोनली फील करेगा और फिर वो सोशल मीडिया की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। तो आप उनको मोटिवेट करें, उनके साथ एक्सरसाइजेस करें, गेम्स प्ले करें और उनको बाहर आउटिंग के लिए लेके जाएं। आउटडोर गेम्स के लिए उनको मोटिवेट करें। और अगर वो सोशल मीडिया एक्सेस भी करते हैं तो उस पर कंटिन्यूअसली मॉनिटर करें। आप क्या कर सकते हैं, आप उसका पासवर्ड रख सकते हैं और चेक करें कि वो क्या क्या एक्टिविटी सोशल मीडिया पर करते हैं। और जैसे ही अगर आपको लगता है तो आप अलर्ट हो जाएं और उनको समझाएं, उनकी काउंसलिंग करें। प्यार से अगर आप उनको समझाएंगे तो उनको समझाना बहुत आसान हो जाएगा। और अगर आप एनफोर्स करेंगे तो शायद आपको आपके और उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप बढ़ सकता है। ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है और दिन प्रतिदिन ये बढ़ता जा रहा है। और आपके बच्चे की केयर करना आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एकेडमिक परफॉर्मेंस तभी अच्छा हो पाएगा जब वो लाइफ में डिसिप्लिन्ड हो पाएगा, और डिसिप्लिन तभी बनेगा जब वो सोशल मीडिया से दूरी बना लेगा। सोशल मीडिया का यूज करिए, लेकिन ऑप्टिमम यूज कीजिए, उसको एकेडमिक एक्टिविटीज के लिए यूज कीजिए। और वो तब होगा जब आप उनके एक्टिविटीज पर कॉन्स्टेंटली चेक करेंगे। अगर आप उनको मोबाइल दे रहे हैं तो फिर आप पीछे उनके बाद चेक कीजिए कि उसने कौन कौन सी एक्टिविटीज सोशल मीडिया पे एक्सेस की है। और जो भी अनडिजायरेबल प्लेटफॉर्म्स हैं उनको आप मोबाइल से हटा दें, खुद भी आप उनको यूज ना करें, जिससे कि बच्चे को आप मोबाइल फोन दो तो उसको चांस ही ना मिले उनको यूज करने का। तो ये सब अवेयरनेस आपको बच्चे के साथ क्रिएट करना होगा। तो जितना ज्यादा आप उनके साथ अटैच होंगे उतना जल्दी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा और आप जो मैम ने प्रैक्टिकल टिप्स सजेस्ट की हैं आप उनको इम्प्लीमेंट करोगे और देखना फिर धीरे धीरे इस सोशल मीडिया एडिक्शन की प्रॉब्लम ओवरकम हो जाएगी। प्लीज डोंट फॉरगेट टू पोस्ट योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, and if you have not subscribed to my channel, please do it so that you may not miss the upcoming podcast. I will see you very soon with a new podcast. Till then, stay blessed and do take very good care of your kids. Thank you so much for listening us. Thank you so much, ma'am.